नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करवाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की इंपॉर्टेंस उस व्यक्ति को समझाना बहुत ही जरूरी होता है। कुछ लोग सिर्फ आपकी फेस वैल्यू पे ही आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे आपके क्लोज फ्रेंड्स और आपके क्लोज रिलेटिव्स, लेकिन वो भी बिजनेस में एक्टिवली आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं करते जब तक कि आप उन्हें इस बिजनेस को करने की जरूरत नहीं समझा देते। सो बेसिकली चाहे ज्वाइनिंग से पहले हो या ज्वाइनिंग के बाद हो, बिजनेस की इंपॉर्टेंस आपको सामने वाले को समझानी ही पड़ती है। इसके लिए हम तरह तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स का इस्तेमाल करते ही रहते हैं। ऐसा ही एक जो मोस्ट पॉपुलर तरीका है एमएलएम बिजनेस की इंपॉर्टेंस अपने गेस्ट्स को और अपनी टीम को समझाने का, वो है क्वाड्रेंट, जिसका पूरा नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में हमें फुल डिटेल में जानने और समझने का मौका मिलता है इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में, जिसके लेखक हैं मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। अब जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग के रंग में रंगा हुआ है और बुक्स पढ़ने की हैबिट्स डेवलप कर चुका है, वो तो सीधा इस बुक को पढ़ के भी कैश फ्लो क्वाड्रेंट को अच्छे से समझ सकता है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम यही कैश फ्लो क्वाड्रेंट किसी और को समझाना चाहते हैं। आप उन्हें बुक्स पढ़ने को बोलेंगे, सामने वाला बुक पढ़ता नहीं है क्योंकि उसे हैबिट नहीं है और ना ही उसे बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है। सो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको लोगों को कैश फ्लो क्वाड्रेंट समझाना आता हो। अगर आपको ये एक हथियार चलाना आता है और आपको प्लान देना अगर नहीं भी आता है, तब भी आप ज्वाइनिंग निकाल सकते हो। देयर आर चांसेस, सामने वाले में इतना इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो कि वो खुद ही आपकी मीटिंग अटेंड करने के लिए उत्सुक हो जाए। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप एकदम शॉर्ट में बताते हुए बिल्कुल सही पॉइंट्स हिट करोगे। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वही बताने वाला हूं जो मैं खुद सालों से लोगों को समझाता आया हूं। आप भी इस तरीके को एग्जैक्टली लर्न करके थोड़ी सी प्रैक्टिस करके यूज कर सकते हैं। इससे आपको ज्यादा रिजल्ट हासिल करने में मदद मिलेगी। पूरी दुनिया में लोगों की टोटल जनसंख्या की यदि बात की जाए तो लगभग 8 अरब लोग पूरी दुनिया में रहते हैं और हर इंसान को कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत जरूर है। ऐसे में अगर पैसे कमाने के रास्तों की बात की जाए, यानी अगर उन सारे कामों की लिस्ट बनाई जाए जिन कामों को करके पैसा कमाया जाता है, तो ऐसे हजारों कामों की लिस्ट बन जाएगी जिन कामों को करके लोग पैसे कमाते हैं। लेकिन अगर हम पैसा कमाने के रास्तों के बजाय पैसा कमाने के तरीकों की बात करें, तो पूरी दुनिया में लीगल तरीके से पैसे कमाने के मात्र 4 ही तरीके हैं। दुनिया में जो भी इंसान पैसे कमा रहा है, चाहे वो किसी भी रास्ते पे चल के पैसे कमा रहा है, कुछ भी काम करके पैसे कमा रहा है, वो कहीं ना कहीं इन 4 में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में जरूर आता है। एक एक करके समझते हैं कि ये चारों कैटेगरी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है ई कैटेगरी। ई का मतलब एम्प्लॉइज। वो लोग जो डेली 8 से 10 घंटा काम करते हैं, महीने के 24-25 दिन काम करते हैं और महीने में एक बार इनको आमदनी मिलती है जिसे सैलरी कहा जाता है। समाज में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रजाति है ये। आज तक के इतिहास में ऐसा कोई भी एम्प्लॉय कैटेगरी का व्यक्ति नहीं है जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ नौकरी की हो, उसके अलावा जीवन में और कुछ भी ना किया हो और वो अमीर बन गया हो। ऐसा एक भी आइटम नहीं मिलेगा आपको सारी दुनिया में। कारण क्या है? कारण ये होता है कि ये सभी लोग अपना टाइम बेच के पैसा कमाते हैं और टाइम तो हर व्यक्ति को भगवान ने लिमिटेड ही दिया है। सबके पास 24 ही घंटे होते हैं एक दिन में, उसी में से 8 से 10 घंटा ये आदमी डेली बेचता है और पैसा कमाता है। इस तरह का जीवन जीने में कुछ बुराई नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि पहली बात तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे, इस बात की गारंटी है। और दूसरी बात, इससे भी बड़ी समस्या ये है कि जब तक आप काम करते रहोगे, अपना टाइम बेचते रहोगे, तब तक तो आपको लगातार पैसा मिलता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप किसी भी कारण से काम करने में असमर्थ हो गए, अपनी नौकरी को टाइम दे पाने में असमर्थ हो गए, उस दिन आपको पैसा मिलना भी बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है एस कैटेगरी। एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड। वो लोग जो खुद का कुछ काम करते हैं, यानी जो प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, फिल्म स्टार्स एक्सेट्रा, ये सभी लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। ये लोग सैलरी को मेन सोर्स ऑफ इनकम लेके नहीं चलते। जो भी सर्विसेज ये लोग देते हैं उनके बदले में ये लोग फीस चार्ज करते हैं और वही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। और क्योंकि ये लोग किसी ना किसी चीज में स्पेशलिस्ट होते हैं, इसीलिए इनका काम बगैर इनकी इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता। यानी ये लोग अपना काम पूरी तरह से किसी को हैंडओवर करके आसानी से छुट्टी पे नहीं जा सकते। एक एक छुट्टी के लिए भी इनको हफ्तों पहले प्लानिंग बनानी पड़ती है। बात अगर पैसे की करी जाए तो ये लोग एक नॉर्मल एम्प्लॉइज कैटेगरी के व्यक्ति से बहुत ज्यादा पैसा भी कमा लेते हैं। लेकिन अगर बात टाइम की जाए तो ये लोग टाइम के मामले में एक नॉर्मल जॉब करने वाले व्यक्ति से ज्यादा गरीब होते हैं, क्योंकि टाइम इनके पास बिल्कुल नहीं होता। भाई एम्प्लॉइज कैटेगरी के व्यक्ति ने तो अपना डेली 8 से 10 घंटा बेच दिया था, दिन का बाकी 14 से 16 घंटा तो उसका अपना था।
लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी का व्यक्ति तो पैसा कमाने के लिए खुद का ही टाइम अपने लिए इस्तेमाल करता है, इसीलिए वो दिन में कम से कम 15-16 घंटा तो काम करता ही है। समस्या इनके साथ भी वही बनी रहती है, जब तक ये लोग काम करते रहते हैं इनको इनकम आती रहती है, और जिस दिन ये लोग काम करना बंद कर देते हैं इनको इनकम मिलनी भी बंद हो जाती है। सारे स्मॉल बिजनेसमैन जैसे दुकानदार लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं, जितने दिन दुकान बंद रहेगी इनकम भी बंद रहेगी। तो ये है क्वाड्रेंट की लेफ्ट साइड की दुनिया। इसमें आते हैं ई और एस कैटेगरी के लोग। आपको जानकर हैरानी होगी कि समाज के 95% लोग इसी ई और एस कैटेगरी में यानी क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में रहते हैं, और मात्र 5% लोग ही इस क्वाड्रेंट के राइट साइड में रहते हैं। कौन होते हैं ये लोग? राइट साइड में सबसे पहले होते हैं बी कैटेगरी के लोग यानी बिजनेसमैन। पिछली दो कैटेगरी के लोगों में और इस कैटेगरी के लोगों में फर्क यह होता है कि जानते तो ये तीनों ही कैटेगरी के लोग हैं कि टाइम इज मनी, पर इनकी सोच में फर्क ये होता है कि पहली दो कैटेगरी के लोगों का मानना होता है कि अपना टाइम इज मनी, पर बिजनेसमैन कैटेगरी के लोगों का मानना होता है कि दूसरों का टाइम इज मनी। ई कैटेगरी का आदमी अपना टाइम बेच के पैसा कमाता है, एस कैटेगरी का आदमी अपना टाइम खुद इस्तेमाल करके पैसा कमाता है, और बी कैटेगरी का आदमी दूसरों का टाइम खरीद के पैसा कमाता है। ये क्या काम करता है? ये सबसे पहले देखता है कि कहां पर मुझे सस्ती वर्कर मिल सकती है, वहां की लोकल अथॉरिटीज और गवर्नमेंट से परमिट लेकर वहां कम से कम 100-125 करोड़ रुपए खर्च करके कोई फैक्ट्री डाल देता है, फिर अखबार में ऐड निकाल देता है 1000 लोगों की भर्ती का। अब आपको तो पता ही है कि इंडिया में 1000 लोगों की भर्ती निकले तो वहां 1 लाख लोग पहुंच जाते हैं। यह आदमी उनमें से जो सबसे बढ़िया लोग होते हैं उन्हें छांट के नौकरी पे रख लेता है। गेट कीपर से लेकर अकाउंटेंट से लेकर मैनेजर तक सभी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए ये लोगों को काम पे रख लेता है। अब ये खुद इस फैक्ट्री में आए या ना आए, पर लोग अपनी अपनी सैलरी के लिए आते रहते हैं और इसकी फैक्ट्री चलती रहती है। 1000 लोग डेली 8-8 घंटा इसकी फैक्ट्री में अपनी सैलरी के लिए काम करते हैं, यानी इसका एक ही दिन में 8000 घंटे काम हो जाता है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अमीर कौन बनेगा, जो आदमी डेली 8 घंटा काम कर रहा है वो, या जो आदमी डेली 15-16 घंटा काम कर रहा है वो, या जिस आदमी के लिए एक दिन में 8000 घंटे काम हो रहा है वो। यही कारण होता है कि बी कैटेगरी के लोग और अमीर और अमीर और अमीर बनते ही चले जाते हैं, और ई कैटेगरी के लोग कोल्हू के बैल की तरह वहीं के वहीं चक्कर काटते रहते हैं और जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, पर पहुंचते कहीं नहीं। समझ में आ रहा है? इसके बाद आखिरी होती है आई कैटेगरी। आई का मतलब है इन्वेस्टर्स। ये लोग पैसे से पैसा बनाते हैं। आमतौर पे ये लोग शेयर्स में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में तथा अन्य ऐसी ही चीजों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं जिनकी वैल्यू तेजी से बढ़ती रहे। इनका मेन इनकम सोर्स सैलरी या फीस नहीं होती, इनका मेन इनकम सोर्स होता है मार्जिन, यानी कम में खरीदो, ज्यादा में बेचो और बीच में अपना मार्जिन निकाल लो। समझने की बात यह है कि जब तक ये आदमी इस खरीदने बेचने के काम को अकेले करता रहता है तब तक तो ये आदमी भी सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि जब तक ये इस काम को करता रहेगा तब तक तो ये पैसा कमाता रहेगा, लेकिन जिस दिन ये इस काम को करना बंद कर देगा उस दिन इसकी भी इनकम आनी बंद हो जाएगी। लेकिन जब इसके पास आ जाता है नेटवर्क यानी स्पेशलाइज्ड लोगों की टीम, तो ये आदमी भी जीरो से हीरो बन जाता है, बिग बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ जाता है। समाज में सिर्फ 5% लोग ही होते हैं जो इस बी या आई कैटेगरी में यानी क्वाड्रेंट के राइट साइड में रहते हैं, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि पूरी दुनिया का 95% पैसा मात्र 5% लोगों के पास होता है। वो 5% यही लोग होते हैं, बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स, और बाकी 95% लोग जो इस क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड में रहते हैं उनके पास इस पूरी दुनिया का मात्र 5% पैसा है। अब मैं एक महत्वपूर्ण सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना। सवाल यह है कि यदि जीवन में एक बार भगवान आपको मौका दें अपनी कैटेगरी चेंज करने का, तो आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहेंगे? इस क्वाड्रेंट की किस साइड में आप रहना चाहेंगे? टाइप कीजिए लेफ्ट या राइट। ऑफ कोर्स सभी लोग राइट साइड में जाना चाहते हैं, लेकिन राइट साइड में जाने के लिए चाहिए करोड़ों रुपए। क्या आप सबके पास करोड़ों रुपए हैं? कुछ के पास होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास नहीं होते हैं। इसीलिए 95% लोगों के लिए राइट साइड में जाने का रास्ता हमेशा बंद ही रहता था, तब तक जब तक कि मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग मौजूद नहीं था। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? एक शब्द में बोलूं तो नेटवर्क मार्केटिंग क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड से क्वाड्रेंट के राइट साइड में जाने का रास्ता है।
आज की डेट में अगर कोई आम इंसान खुद को बिग बिजनेसमैन की कैटेगरी में लाना चाहता है तो उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा आसान और कम खर्चीला रास्ता कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आपको लेफ्ट से राइट साइड में लेकर जाता है। सबसे पहली शुरुआत तो आपकी यहीं से हो जाती है जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपकी एंट्री ही एक एम्प्लॉय की तरह ना होकर बल्कि एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर IBO यानी स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में होती है। आपको यहां से आने वाली आमदनी कोई सैलरी या कोई फीस नहीं होती, बल्कि आपने कंपनी के लिए जो काम किया है उससे कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है उसी प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है। यानी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप नेटवर्क मार्केटिंग की जिस भी कंपनी को ज्वाइन करते हो उस कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदार बन जाते हो। अब ये आपके हाथ में होता है कि आप अपनी मेहनत से कंपनी के प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां आपको बिजनेस डेवलप करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस से आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के फंडामेंटल रूल्स और डूज एंड डोंट्स भी पता चलते हैं ताकि आप सही दिशा में पूरी ताकत से आगे बढ़ सकें। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत जानते हो क्या है? सबसे बड़ी खासियत यह है इस बिजनेस में कि इस बिजनेस में जब आप शुरुआत करते हैं तो सिस्टम के अनुसार आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लोग जरूर मिल जाते हैं जिनका बिजनेस आपके बिजनेस से डायरेक्टली जुड़ा होता है। ऐसे में वो लोग अपने एक्सपीरियंस का यूज करते हुए आपको पूरा सपोर्ट करते हैं आपका बिजनेस डेवलप करने में। है ना कमाल की बात? बाहर की दुनिया में जिस एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं वो एक्सपीरियंस यहां आपको बिजनेस के शुरू में ही इन लोगों की मदद से मिल जाता है। इसीलिए यहां कोई भी मेहनती और ईमानदार इंसान आज तक फेल नहीं हुआ, क्योंकि नॉलेज वाला इंसान तो एक बार की फेल हो भी सकता है लेकिन एक्सपीरियंस वाला कभी भी फेल नहीं होता। पिछली वीडियो जिसमें हमने महंगाई के बारे में डिटेल में बात की थी, उम्मीद करता हूं आप सबने वो वीडियो देख ली होगी। जिसने अभी तक नहीं भी देखी है, वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, कृपया देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने आप सबको डिटेल में यह भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 3 साल में करोड़पति बन सकते हैं अगर आप मात्र 1% भी सफल हो पाए वो करने में जो इस बिजनेस में करने की जरूरत है। अगर उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट ना हो पाया हो तो मैं आपको थोड़ा और ज्यादा माइनस कैलकुलेशन में लेकर चलता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आप सबसे सवाल पूछा था कि क्या 1 महीने में 2 घोड़े यानी 2 ईमानदार और कर्मठ इंसान ढूंढे जा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे पूछता हूं कि अगर दिल से मेहनत की जाए तो 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 5 महीने नहीं, पूरे 6 महीने, क्या पूरे 6 महीने में 2 ईमानदार और कर्मठ इंसान आप ढूंढ सकते हैं? अपना कमेंट ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए यस या नो। अगर 6 महीने में भी आपको 2 घोड़े मिल जाते हैं और इन्हें भी आगे 2 घोड़े और ढूंढने में और 6 महीने लग जाते हैं, समझ में आ रहा है? और यदि इस प्रकार भी आपके टीम में काम चलता है अगले 6 साल तक, तो अगले 6 साल में आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से लगभग 50 लाख रुपए कम से कम कमा ही लेंगे और लाखों रुपए पर मंथ की इनकम लेवल पर इजीली पहुंच जाएंगे। जिस तरह से एक बी कैटेगरी का व्यक्ति 1000 लोगों को काम पे रख के उनके टाइम का इस्तेमाल अपने आप को अमीर बनाने के लिए करता है, ठीक उसी तरह से 6 साल बाद हजारों लोग आपके नेटवर्क में काम कर रहे होंगे, अपने लिए डेली 8 से 10 घंटा काम कर रहे होंगे और आपका बिजनेस खुद ब खुद डेवलप होता जाएगा। ना तो आपको करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके कोई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, ना ही आपको किसी भी तरह की कोई सरकारी परमिट की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी एक भी व्यक्ति को सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप उन सारे फायदों का लाभ ले सकेंगे जो सिर्फ एक बिजनेसमैन को ही मिलते हैं, टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम। दोस्तों, आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए और जल्दी से इस बिजनेस को शुरू करने के लिए उस व्यक्ति से संपर्क कीजिए जिन्होंने ये वीडियो आप तक पहुंचाई है, क्योंकि वो व्यक्ति आपका भला चाहने वाला है और जानता है कि आप में इस बिजनेस में सफल होने की काबिलियत है, इसीलिए उन्होंने ये वीडियो आपसे शेयर की है। इसलिए दोस्तों, इंतजार मत कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए और आज ही उनसे मिलके उनकी कंपनी में शामिल होकर एक नए सफर की शुरुआत कीजिए। यकीन मानिए, आपका भविष्य अब बस बदलने ही वाला है। इस एपिसोड में बस इतना ही। जाने से पहले आप सबसे मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को अपने हर जानने वाले से और अपनी टीम से जरूर शेयर कर देना
उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन जरूर लाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।